गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ। चैप्टर है 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब इस चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इसका है। तो इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। तो पहले प्रिज्म समझते हैं, प्रिज्म क्या होती है, और फिर उसके बाद पिरामिड समझेंगे, उसके बाद फिर कौन समझेंगे। तो बच्चों, प्रिज्म का डिफिनीशन है ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका बेस और टॉप जो है, बेस जैसे ए बी सी, ये बेस हो गया, ये ट्रायंगुलर है बेस, तो इसका टॉप भी ट्रायंगुलर होगा, और जैसा बेस होगा सेम टू सेम टॉप भी होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। नीचे बेस भी और टॉप भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कहता है टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, यानी ये पॉलीगॉन्स होंगे। इसमें साइड्स तीन से ज़्यादा, यानी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स एंड हुज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। पैरेलल दे के जीएमएस मानी पैरेललोग्राम्स इज कॉल्ड ए प्रिज्म। कहता है इसका जो लेटरल सरफेस है, यानी बगल बगल वाला, तो जैसे यहाँ पे लेटरल सरफेस हो गया ए बी डैश और ए डैश, ये एक इधर से ऐसे देखेंगे तो एक लेटरल सरफेस हो गया, ये लेटरल सरफेस है। उसी तरह इधर से होगा लेटरल सरफेस, एक सरफेस इधर से होगा, 3 सरफेसेस हैं इसके लेटरल, और एक बॉटम और एक टॉप। अब इसका दूसरा जो आपके बुक में दिया गया है डिफिनीशन, वो है जनरेटिंग सॉलिड्स। कहता है कि सॉलिड को जनरेट कीजिए बाय स्टैकिंग अप। किस तरह से? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एक के ऊपर एक जमा करके जो जनरेट होगा सॉलिड्स, वो क्या कहलाएगा? वो प्रिज्म कहलाएगा। इंसिडेंटली सच फिगर्स आर कॉल्ड प्रिज्म्स। उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। पिरामिड्स, तो जस्ट अब प्रिज्म के जैसा ही पिरामिड्स भी है, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ा सा है कि इसका बेस कुछ और होगा और टॉप कुछ और होगा। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर बेस और टॉप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, बेस जो है ट्रायंगुलर है और टॉप जो क्या है, कॉन की तरह है। तो एक पॉइंट पे सभी जो साइड्स हैं, एजेज हैं, वो सब मिल रहे हैं। तो अब देखिए पिरामिड्स का क्या डिफिनीशन है। ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हुज बेस एंड टॉप आर नॉट ए कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। कहता है जिसका कि बेस और टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स नहीं है। एंड लेटरल फेसेस आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर, और कहता है कि उसका जो लेटरल फेस है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, इज कॉल्ड पिरामिड्स। उसको हम पिरामिड बोलेंगे। तो ये पिरामिड का एग्जाम्पल है। अब कौन के बारे में ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कौन का देखिए क्या डिफिनीशन बनता है। कहता है ए शेप ऑब्टेन्ड ऑन रिवॉल्विंग ए राइट एंगल ट्रायंगल about one of its sides other than hypotenuse is called a cone or right circular cone। कहता है एक आप ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए, एक ये तो हाइपोटेनस हो गया AC क्या हो गया? हाइपोटेनस। BC हो गया बेस, और AB हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो कहता है हाइपोटेनस को छोड़ के हम किसी को भी
क्या करें, एक एक्सिस की तरह हम यूज करेंगे, जिसके परितः हम उसको घुमाएंगे। हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक एक्सिस है। अब सी को हम रोटेट करेंगे ए बी को फिक्स करके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से चक्कर लगाएगा, इसके परितः वो घूमेगा और एक फिगर बन जाएगा जो कि इस तरह से फिगर हो जाएगा। तो इस शेप को जो प्राप्त हुआ है इस राइट सर्कुलर कोन से, और ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो उसको हम कोन बोलेंगे। आप ए बी को भी एक्सिस ले सकते हैं या बी सी को भी ले सकते हैं। बी सी को लेंगे तो ये इस तरह से घुमा दीजिए, फिर उसको रोटेट कर दीजिए, तो उससे भी आपका राइट सर्कुलर कोन बनेगा। तो अब कहता है यदि ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो तो वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा, और राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा तो हम जितने भी अभी पढ़ेंगे फार्मूला वो उसमें होल्ड नहीं करेगा। तो अब देखिए ये जो कोन बना, अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कीप आप देखे होंगे, थिस्ल कीप, वो कोन की तरह होता है और उसके नीचे पार्ट में कट किया हुआ रहता है, तो वो हो गया आपका कोन। आप आइसक्रीम खाते हैं वो भी इसी शेप का होता है। आप बर्थडे में कैप पहनते हैं वो भी इसी तरह का कोन की तरह ही होता है। तो ये सब उसका एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए ये हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस। अब बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। अब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस तक का उसको रेडियस बोलेंगे, और इस सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट यानी उसका जो टॉप है उसको मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब इस पॉइंट को यानी टॉप पॉइंट को इधर सर्किल के किसी भी पार्ट को जो मिलाएगा उस लाइन को लेटरल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस। उसको एल से डिनोट करेंगे। Let the right angled triangle ABC be revolved about its side AB to form a cone। जो पीछे फिगर दिखाया गया था उसी के बारे में जो मैंने बता दिया है मौखिक, तो उसी को मैंने लिखा है। AB to form a cone, then AB is the height। तो उसमें AB क्या है, हाइट h है, BC is the radius R and AC is its slant height L। तो इसीलिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए ये क्या है, एक कोन है, ठीक है, हालांकि ये करेक्ट कोन नहीं है। तो ये जो बगल बगल जो सरफेस बना इस तरह से कर्व, उसको हम क्या करेंगे, एरिया के रूप में उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है। तो उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब नीचे जो सर्किल टाइप का है तो उसका भी एरिया हम निकाल लेंगे। सर्किल का एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, उसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो घबराइएगा मत कि लेटरल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, नहीं, दोनों सेम होता है। और एक होगा टोटल सरफेस एरिया, जो कि इस नीचे जो सर्किल बन रहा है उसका भी एरिया लेटरल सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/2 क्रॉस स्लांट हाइट क्रॉस सरकमफेरेंस ऑफ बेस। तो 1/2 क्रॉस स्लांट हाइट L क्रॉस
सरकमफेरेंस ऑफ बेस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये टू देखिए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा पाई आर और एल, तो ये हो गया पाई आर एल। तो अब एल बराबर यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल के जगह मैंने रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये पुट कर दिया, चूँकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला मिल गया पाई आर एल। तो बच्चों ये एकदम कंठस्थ ही कर लीजिएगा ताकि कभी गलती ना हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, पाई आर बाहर तो एल बच गया, तो एल ये प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर हो गया और पाई बाहर हो गया, तो बच क्या गया आर बच गया। तो ये बन गया पाई आर कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। नोट all the above formula hold for right angled cone only। तो ये जितना ऊपर में फार्मूला हम लोगों ने दो पढ़े ये किसके लिए होल्ड करेगा, राइट एंगल्ड कॉन के लिए ये होल्ड करेगा, जिसमें कि ये एंगल जो है रेडियस के साथ, ये जो हाइट होगा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तब ये वो होल्ड करेगा। ठीक है, इफ़ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड हाइट इज नॉट 90 डिग्री देन एबव फार्मूलाज डू नॉट होल्ड। तो वो फार्मूला जो है होल्ड नहीं करेगा यदि 90 डिग्री नहीं होगा एच और आर के बीच। तो अधिक फिगर इस तरह से है, ये देखिए थोड़ा तिरछा हो गया है। ठीक है, तो ये इसको हम राइट सर्कुलर कॉन नहीं बोलेंगे। अब देखिए इसमें तो सीधा है लेकिन इसका बेस जो है टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये भी राइट सर्कुलर कॉन के काउंटिंग में नहीं आएगा। यदि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है क्या ये राइट सर्कुलर कॉन है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। अब एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its curved surface area। तो जैसे आप मेंसुरेशन का यदि सवाल बनाते हैं तो जिससे रिलेटेड आपका सवाल है उसका फिगर पहले ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको बनाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मैं कॉन ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो हम इसको 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो मेरा रेडियस निकल जाएगा। ओके, और दिया है इसमें स्लांट हाइट 10 मीटर स्लांट हाइट दिया है। ठीक है, तो मैं इसको दर्शा दिया स्लांट हाइट 10 मीटर। ओके, अब हमको इसमें पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो हम क्या करेंगे, तो पहले लिख देंगे गिवन क्या क्या है। डायमीटर है 10.5 cm, आर बराबर 10.5 डिवाइडेड बाय 2 cm यानी 5.25 cm, ये रेडियस निकल गया। अब स्लांट हाइट कितना दिया है 10 मीटर दिया हुआ है, ये स्लांट हाइट 10 मीटर नहीं 10 cm दिया हुआ है। ठीक है, तो एल बराबर 10 cm। तो कर्व सरफेस एरिया हम इसको निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू ऊपर में निकाले हैं 5.25 क्रॉस एल, एल कितना दिया है 10। अब हम इसको कट आउट करते हैं, 22/7 क्रॉस 525, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा क्रॉस 10। अब 0 0 काट दिया, 10 से 525 देखते हैं कितने बार में 5 से कटेगा, तो 2 पचे 10 और 5 से 105। ठीक है, अब 7 से 105 कट जाएगा, तो 15 7 75 से यानी
15 क्रॉस 7 कितना होता है 105। अब यहाँ पे 22 है, वो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो क्या बच गया 11 क्रॉस 15। तो ये कितना हो जाएगा 11 क्रॉस 15 165 cm²। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कहता है कि एक कॉन है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इफ़ इट्स स्लांट हाइट इज़ 21 मीटर, उसका स्लांट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब उसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर। तो गिवन, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लिया। ओके, डायमीटर 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 मीटर, तो यानी 24/2, तो 12 मीटर हो जाएगा रेडियस। अब स्लांट हाइट 21 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, L बराबर 21 मीटर, रेडियस निकाल दिया। उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा πr² प्लस πrl, यानी कर्व सरफेस एरिया ये हो गया और ये बेस का एरिया हो गया। नीचे जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस, इसका πr² हो जाएगा, और ये जो कर्व बना है इस तरह से तिरछा, तो वो उसका हो जाएगा πrl। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए इसमें से πr कॉमन हो गया, तो इधर बच गया r प्लस l। अब वैल्यू रख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस r का वैल्यू 12, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r का वैल्यू 12 क्रॉस 12 प्लस l का वैल्यू 21। तो अब देखिए कितना हो गया 22/7 क्रॉस 12, ये 12 प्लस 21 कितना हो गया 33। अब ऊपर जितना है सबको इंटू कर दिया, तो कितना आ गया 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1244.571 मीटर स्क्वायर। मेरा ये आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 cm²। कहता है कर्व सरफेस एरिया इसने दे दिया है, ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 cm, और इसका स्लांट हाइट दे दिया है 14 cm। फाइंड, पता करना है 1 रेडियस ऑफ द बेस, तो ये इसका जो बेस है इसका रेडियस कितना है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, और इस कॉन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हियर गिवन, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट L इक्वल टू 14 cm, कर्व सरफेस एरिया कितना है 308 cm²। ओके, 1 में क्या निकालना है रेडियस r बराबर क्वेश्चन, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन। तो पहला निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा πrl। अब कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 बराबर पाई का वैल्यू पुट कर देगा 22/7 क्रॉस r, r निकालना है तो इसलिए r को जस के तस छोड़ेंगे, क्रॉस l जो है 14 है। अब इसको 7 से देखिए ये 14 कट जाएगा 2 बार में, तो ये 22 क्रॉस 2, 22 क्रॉस 2, ये 308 डिवाइडेड बाय 22 क्रॉस 2 बराबर r हो गया। अब देखिए ये जो है कट रहा है, पहले तो इवन नंबर है तो 2 से काट दीजिए, फिर इवन नंबर आ गया फिर 2 से काट दीजिए, उसके बाद 11 आ गया, 11 से 77 को कट कर दीजिए तो 7 आ गया। तो r बराबर 7 आपका आंसर आ गया, यानी रेडियस कितना हो गया 7 cm। अब इसी का दूसरा पार्ट है टोटल सरफेस TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा बेस का एरिया जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया में, यानी πr² प्लस πrl।
तो पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू 7, हाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, आर का वैल्यू 7 प्लस एल का वैल्यू 14। तो ये देखिए 7 ये 7 कट जाएगा तो बच गया 22 क्रॉस 7 प्लस 14 21। तो इसको इंटू कर देंगे तो ये कितना आ गया 462 cm²। तो मेरा आंसर आर बराबर 7 cm, एक आंसर ये, दूसरा 462 cm²। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।